नमस्कार। आज मैं सीधी संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा के पास में आज हूँ और उनसे कुछ खास बिंदुओं पे आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, हमारे TV27 न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी जैसे कि लोकसभा चुनाव पूरे भारतवर्ष में संपन्न हुआ, 2 दिन बाद लोकसभा चुनाव का जो वोटिंग हुई थी उसकी गणना हुई है। अभी आज कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल जी ने भारतीय जनता पार्टी पे जहाँ पे 400 के पार के दावे जो वो लगाए हैं, केंद्रीय पदाधिकारी मंत्रियों ने जहाँ पे 400 का दावे का पार लगाया, वहीं पे जो सीधी में जो EVM की मशीन की काउंटिंग हो, वहाँ पे कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कर्मचारियों का भी आरोप मिल रहा है, या कि सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि EVM में हैक भी किया जा सकता है, यदि उन्होंने इस तरह का दावा किया है। इसके संबंध में क्या है? देखिए, कहावत है कि नाच ना आवे आवन टेढ़ा। नाचना उनको आता नहीं। कांग्रेस के जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के प्रत्याशी नहीं, पूरे देश के प्रत्याशी बुरी तरह से हार रहे हैं। क्योंकि एग्जिट पोल आया और आपने देखा होगा एग्जिट पोल में कांग्रेस की बुरी तरह से हार बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 400 पार जा रही है, जैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और देश की जनता ने, और यहाँ तक कि उनके कांग्रेस के विपक्ष के नेता खड़गे ने भी लोकसभा में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार होने वाली है। तो अब इनको लग रहा है कि हम चुनाव तो हार ही रहे हैं, तो सबसे सरल क्या है, EVM पर ठीकरा फोड़ दो। अरे भैया, जिस दिन से चुनाव हुआ है, मैंने सुना है, मैं आज तक गए नहीं वहाँ पर, मैंने सुना है कि इन्हें अपने वहाँ पर लगातार जब से चुनाव हुआ 1.5 महीने से अपने आदमी लटा के रख रहे हैं, चारों तरफ से चौकीदारी करा रहे हैं। इनको सरकार पर विश्वास नहीं है, इनको संविधान पर विश्वास नहीं है। और सरकारी कर्मचारी किसी का नहीं होता, सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी का होता है और संविधान के तहत काम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पता चल गया है कि मैं चुनाव हार रहा हूँ। हारने के बाद क्या कहेंगे? तो यही बात नहीं, जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी हारने के बाद यही कहेंगे कि EVM ने हमारा वोट चुरा लिया है। इसलिए मैं समझता हूँ, अब भैया ये बताओ, अभी आज से 2 दिन भी नहीं बचा है, आपको 38 से 40 घंटे के बाद ये पता चल जाएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आखिर पर क्या कारण है कि इनका पेट में इतना दर्द हो रहा है कि 38 घंटे वेट नहीं कर सकते हैं? उनको मालूम है कि हम चुनाव हार रहे हैं, और हारने के बाद हम पब्लिक के पास जाएंगे तो क्या बोलेंगे, फिर अपन 5 साल EVM हुएंगे। इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। अभी हमारे द्वारा एक पूछे सवाल पे उन्होंने जवाब दिया कि हम सीधी की सीट जीत रहे हैं, और मध्य प्रदेश के सवाल पे जहाँ पे आया, 29 सीटों में कितनी सीटें उन्होंने 15 सीटों का दावा किया है कि 15 से अधिक सीटों का दावा। तो क्या ये संभव है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। और ये तो बहुत सीधी, तो बहुत बुरी तरह से कांग्रेस हार रही है। हर स्वयं सेवक राष्ट्र के लिए काम करता है, और राष्ट्र के हित के लिए जो भी काम करना पड़ेगा वो काम करेगा। वो न आगे से करता है न पीछे से करता है। बस मैं आपको यशस्वी प्रधानमंत्री देश में सिर्फ ये कह रहे हैं कि 4 जाति है, गरीब है, किसान है, ठीक है ना, गरीब है, किसान है, महिला है और युवा है। तो जब ऐसा कह रहे हैं कि 4 जाति हैं, ये जाति करके क्या, जात पात में बांट करके सीधी को बर्बाद करना चाहते हैं। ये जिंदगी भर जात की राजनीति की है, और मैं आपको बता दूं, उन्हीं के जात के लोग उन्हें इस बार चुनाव हराएंगे। इसलिए ये भ्रम में पड़े हुए हैं कि हमने ST SC OBC का हमको वोट मिल गया। कुछ नहीं, हमारे देश की पूरी गरीब जनता, हमारे देश की वो जनता जिसको नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ हुआ है, ये कांग्रेस वाले जो गरीबों के हक का 85 पैसा खा जाते थे, राजीव गांधी जी ने कहा है, आज ये कह रहे हैं कि गरीब लोग हमारे साथ रहेंगे। जनता बहुत होशियार है, वो जानती है, और जनता को बेवकूफ नहीं बनाती। नवीन जो युवा मतदाता है, उनकी नब्ज काफी टटोली गई है, उन्होंने राष्ट्रीय देश हित के लिए बात किया है। क्या ये सत्ता है कि उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर है? निश्चित। जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा इस देश में 4 जाति है, कौन? युवा एक जाति है, महिला एक जाति है, किसान एक जाति है, मजदूर एक जाति, गरीब एक जाति, ठीक है ना। उसी दिन से युवा को लग रहा है ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको याद किया है, और बहुत सारी युवाओं के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। आप चिंता मत करिए, चिंता तो आपको करने के प्रश्न आप तो खुद जानते हैं। आपके भी मीडिया ने यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कहा है कि नहीं कहा? कहा है। तो निश्चित तौर से मैं तो ये कहता हूं, आप परसों परिणाम देखिएगा
और अभी एक हफ्ते के अंदर ही मैं समझता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रचंड मतों से प्रधानमंत्री के शपथ लेंगे और ये लोग ईवीएम बोलेंगे। कुछ नहीं, आज पूरे देश की गरीब जनता जिसको लाभ मिला हुआ है, जिसको कल्याण की योजनाओं का लाभ मिला हुआ है, महिलाएं खासतौर पर जिनके सम्मान के लिए हमारी सरकार लड़ रही है, हर वर्ग के लोग, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, हमारे चाहे ओबीसी वर्ग के लोग हैं, और हम तो मानते ही नहीं, जात पर विश्वास नहीं करते। मैंने इस चुनाव को विकास के नाम पर लड़ा है, ना कि जात के नाम पर लड़ा है, और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो ये जात के नाम पर लड़ाने की कोशिश किए हैं, लेकिन ये फेल हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बहुत खास सवाल आपसे, हाँ। क्योंकि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख आप स्वयंसेवक हैं, कई वर्षों से आप लगातार संघ की जो अनुसांगिक संगठन है वो भी बैठ में जाकर के पर्दे के पीछे हूँ। डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, एक खास मैं बिंदु पे आपसे अंतिम सवाल करना चाहता हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी, आप बहुत समाज सेवा में काम के, संघ के बहुत प्रमुख है आप स्वयंसेवक। वहीं भी संघ के जो अनुसांगिक संगठन उन्होंने कहीं बैकफुट पे जा करके और पर्दे के पीछे काम किया, जन जन तक और गरीब तक, ये कहाँ तक सच्चाई है और इसका क्या असर पड़ा है आपके चुनाव में? देखिए, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, इसका मुझे गर्व है, और संघ के स्वयंसेवकों को कहीं आगे अथवा पर्दे के पीछे जाकर के काम करने की जरूरत है। संघ का स्वयंसेवक इस राष्ट्र के लिए जो भी अच्छा होता है वो करता है, तो न लुक छिप के करता है, न आगे से करता है, न पीछे से करता है। राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र के उन्नति के लिए तन मन धन से हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो का स्वयंसेवक है 24 घंटे तत्पर रहता है, काम में लगा रहता है, और इसलिए ये कहना कि हम पर्दे के पीछे से काम किए गलत है। और वो अपना जिस तरीके से अभी तक काम करता रहा है राष्ट्र के निर्माण में। अभी हम खास बातचीत भारतीय जनता पार्टी के सीधी संसदीय लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा जी से हमारी चर्चा हुई। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपकी बार 400 पार के साथ साथ सीधी में कांग्रेस का सफाया होगा, वहीं मध्य प्रदेश में 29 सीटों का पूर्ण बहुमत प्रचंड से जीतेंगे, इसकी दावा की है। मैं कैमरामैन मनोज मिश्रा के साथ जलन मिश्रा, TV 27 न्यूज़ भारत।